दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो साइज में यूनाइटेड किंगडम या जापान जितनी बड़ी है, जमीन उतनी ही है, रिसोर्सेज भी कमोबेश उतने ही हैं, लेकिन जहां यूके में रहते हैं करीब 67 मिलियन लोग और जापान में 125 मिलियन, वहीं इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 मिलियन लोग, यानी दिल्ली की आबादी का भी आधा। मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड की, या जैसा वहां के लोग कहते हैं आउटियरोआ, द लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। जब हम न्यूजीलैंड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हरी भरी वादियां और खूबसूरत पहाड़। लेकिन अगर आप इसका मैप ध्यान से देखें तो एक अजीब सी बात नजर आती है। इस देश का करीब 80% हिस्सा इंसानों से खाली है। न शहर, न गांव, न खेत, सिर्फ जंगल, पहाड़, बर्फ और सन्नाटा। तो सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या इंसान यहाँ रह ही नहीं पाया? क्या ये जमीन किसी श्राप में है या फिर ये जियोग्राफी की जिद है? आज के इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड की 80% एम्प्टी की पूरी कहानी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे जियोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमी ने मिलकर इस देश को एक साइलेंट आर्किपेलगो बना दिया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है। सबसे पहला कारण जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छुपा है। न्यूजीलैंड असल में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, जिलैंडिया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कॉन्टिनेंट ज्यादातर समुद्र में डूब चुका है। जो हिस्सा आज हमें दिखता है वो इस डूबे हुए कॉन्टिनेंट की बस एक रीढ़ है, और ये रीढ़ सीधी नहीं है। न्यूजीलैंड बैठा है दुनिया की दो ताकतवर टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच, पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। साउथ आइलैंड में ये प्लेट्स आमने सामने टकराती हैं और इसी टकराव से बने हैं सदर्न एल्प्स। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, ये बेहद अनस्टेबल हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये हर साल लगभग 10 मिलीमीटर ऊपर उठ रहे हैं। जियोग्राफी की भाषा में ये बहुत तेज है। अब आप कहेंगे पहाड़ तो स्विट्जरलैंड और जापान में भी हैं। बिल्कुल सही, लेकिन न्यूजीलैंड के पहाड़ अलग हैं। यहाँ की चट्टानें एक खास किस्म की होती हैं जिसे ग्रेवैक कहा जाता है। ये दिखने में मजबूत लगती हैं लेकिन अंदर से बेहद नाजुक। जैसे ही आप रोड या टनल बनाने की कोशिश करते हैं ये बिस्किट की तरह टूटने लगती हैं। इसलिए साउथ आइलैंड के अंदरूनी हिस्सों में रोड बनाना ही नहीं, उन्हें मेंटेन करना भी लगभग नामुमकिन है। यहाँ फ्लैट जमीन नहीं है और जहाँ जमीन है वहाँ भरोसा नहीं। यहाँ बसना मतलब हर दिन रिस्क के साथ जीना। अगर जमीन आपको नहीं रोकेगी तो आसमान रोक देगा। न्यूजीलैंड रोरिंग 40s नाम की हवाओं के रास्ते में पड़ता है। ये हवाएं सदर्न ओशन से बिना किसी रुकावट के आती हैं और अपने साथ ढेर सारी नमी लाती हैं। जैसे ही ये हवाएं सदर्न आल्प्स से टकराती हैं, जबरदस्त बारिश होती है। वेस्ट कोस्ट के इलाकों में जैसे फ्योर्डलैंड साल में 10,000 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। अब जरा तुलना कीजिए, भारत की राजधानी दिल्ली में साल भर में सिर्फ 700 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। यानी जहां दिल्ली में बरसात कुछ महीनों की मेहमान होती है, वहीं यहां बारिश साल भर रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी बारिश में जमीन कभी सूखती ही नहीं। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। लेकिन इसका असली नुकसान होता है मिट्टी को। लगातार बारिश मिट्टी के सारे पोषक तत्व बहा ले जाती है। जो मिट्टी बचती है वो एसिडिक होती है और बहुत कमजोर होती है। खेती लगभग नामुमकिन। ये जगह दिखती है हरी भरी, लेकिन असल में ये एक ग्रीन डेजर्ट है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की। 1874 में गवर्नमेंट ने जैक्सन्स बे सेटलमेंट शुरू किया। यूरोप से लोगों को बुलाया गया, सपने दिखाए गए, नई जिंदगी, नई जमीन। लेकिन हकीकत में मिला कीचड़, बारिश और घना जंगल। जैसे ही जंगल काटा, बारिश मिट्टी बहा ले गई, फसल सड़ गई, जानवर बीमार पड़ गए। कुछ ही सालों में यह सेटलमेंट पूरी तरह फेल हो गया। लोग या तो मर गए या भाग गए। आज टेक्नोलॉजी है, तो फिर आज भी ये जमीन खाली क्यों है? जवाब है पैसा। एक समय था जब न्यूजीलैंड की पहचान थी शीप फार्मिंग। 1980 के दशक में यहाँ 7 करोड़ भेड़ें थीं, लेकिन फिर वूल के दाम गिरे, सब्सिडी हटी। आज भेड़ पालना फायदेमंद नहीं रहा। तो अब क्या हो रहा है? अब हो रही है कार्बन फार्मिंग। भेड़ हटाओ, पेड़ लगाओ, कार्बन क्रेडिट बेचो। लेकिन पेड़ों को स्कूल नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए और इंसान भी नहीं। नतीजा गांव खाली, लोग शहरों की ओर, और वो 80% हिस्सा और भी ज्यादा साइलेंट। और अंत में सबसे बड़ा रिस्क, अल्पाइन फॉल्ट। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हर करीब 300 साल में यहाँ एक बड़ा भूकंप आता है। पिछला 1717 में, यानी अगला कभी भी आ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की वजह से न्यूजीलैंड ने अपनी करीब 30% जमीन नेशनल पार्क बना दी है, जहां इंसान बस ही नहीं सकता। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड का खाली होना कोई गलती नहीं है, ये कुदरत का फैसला है। हर जमीन इंसान के लिए नहीं बनी होती और शायद
हमें हर जगह रहने की जिद नहीं करनी चाहिए। वैसे अगर आपको ये जानना इंटरेस्टिंग लगा कि जियोग्राफी किसी देश को कैसे बांट देती है, तो मेरा पिछला वीडियो एक देश दो टुकड़े जरूर देखिए, क्योंकि वहां हमने देखा है कि कैसे कुछ देश मैप पर एक हैं लेकिन डेटा में पूरी तरह टूटे हुए। और जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये न्यूजीलैंड वाला केस और ज़्यादा साफ समझ आएगा। तो अगला वीडियो यहीं से शुरू कीजिए, मिलते हैं वहाँ।